हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल में स्वागत है। आज प्रतिशत का होमवर्क में आप लोग क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। इसका बोले थे कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, बनाते हैं। करे यदि ए की आय का 60% बी की आय का 75% के बराबर है तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान पूछ रहा था, पहले ए और बी का मान निकालेंगे। देखिएगा दोस्तों, करे ए की आय का x% का मतलब गुना 60%, बी की आय का 75% के बराबर है। बी की आय का 75% के बराबर है। बराबर कर लिए दोस्तों। अब इसको कटाएंगे। प्रतिशत से प्रतिशत गया, 15 चौके 60, 15 पाँचे 75। ए के सामने 5 है तो ए का मान 5, बी के सामने 4 है तो बी का मान 4। ए और बी का मान निकाल लिए। अब बोल रहा है आगे, तो बी की आय ए की आय का x% है। यहां पर देखेंगे बी की आय ए की आय का x% है। बी का मान कितना है दोस्तों? 4 बराबर ए का मान कितना है? 5 गुना x बटे 100। 5 ले 20 बार में 20 गया। अब x का मान निकालने के लिए इसको गुना कर देंगे, 20 चौके 80%। ये मेरा राइट आंसर हुआ दोस्तों। बोले थे कमेंट बॉक्स में उत्तर देने के लिए, आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे देखेंगे दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। समझिएगा, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले तो संख्या निकालेंगे। देखिएगा, बड़ी संख्या है और एक है छोटी संख्या। करें बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। छोटी संख्या को 60% के बराबर कर लेंगे। बी मतलब बड़ी संख्या, सी मतलब छोटी संख्या माने है। कटाएंगे, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 20 दूनी 40, 20 3। बी के सामने 3 है तो बड़ी संख्या 3 और छोटी संख्या 2। सी के सामने 2 है और बी के सामने 3 है। दोनों का मान निकाल लिए, संख्या निकाल लिए। अब करें यदि संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग 3 और 2 5, 5 यूनिट, 3 और 2 5, 5 यूनिट का मान कितना दिया है? 150। 1 यूनिट का मान 30, 5 3 15 0 30। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या यह है दोस्तों, लिखेंगे बड़ी संख्या का मान 3 गुना 1 यूनिट का मान से गुना कर देंगे, 3 का 9, 90। बड़ी संख्या का आंसर कितना आया? 90। यही मेरा राइट आंसर हो गया। अगर छोटी संख्या पूछेगा तो 2 गुना 30, 30 दूनी, बट ये मेरा छोटी संख्या हो गया और ये बड़ी संख्या। बड़ी संख्या पूछ रहा था, देखिएगा दोनों का योग 150 बोल रहा था कि यदि संख्याओं का योग 150 है तो दोनों का जोड़ने पर 150 आना चाहिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। यदि तीनों आयों का योग 7800 है तो बी की आय ज्ञात करें। देखेंगे, ए की आय का 10%, ए गुना 10% बराबर बी की आय का 15%, बी गुना 15% बराबर सी की आय का 20%, सी गुना 20%। देखेंगे, प्रतिशत से सब कट जाएगा, कट गया। अब देखेंगे 5 से मेरा तीनों संख्या में कॉमन निकल रहा है तो काट देंगे। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20। अब देखेंगे ए में और 2 में गुना करेंगे, 2a बराबर 3b बराबर 4c आ गया दोस्तों। अब यहाँ ए बी सी तीनों का मान निकालेंगे रेशियो में।
बोले थे कल कि जब बराबर में तीन संख्या ऐसे आता है तो रेशियो मान निकालने के लिए या तो 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे, या तो एक का मान निकालना है तो एक को ढक लेंगे और दोनों में गुना कर देंगे। 3 चौके 12, तो ए का मान कितना आ गया 12। अब बी का मान निकालना है तो बी को ढक लेंगे और 2 और 4 में गुना कर देंगे। 2 चौके 8, तो बी का मान 8। अब सी का मान निकालना है तो सी को ढक लेंगे और ये दोनों को गुना कर देंगे। 3 दूनी 6, तो सी का मान 6। अगर ऐसे नहीं निकालने आ रहा है तो इसको और एक मेथड से निकाल सकते हैं। 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेंगे। 2, 3, 4 इसका एलसीएम कितना होगा 24। निकाल लीजिएगा आप लोग, देखिएगा। और एलसीएम लेने के बाद सबसे काट देंगे, इसमें रखकर 2 से कितना बार में जाएगा 12 बार में, 3 से कितना बार में जाएगा 8 बार में, 4 से कितना बार में जाएगा 6 बार में। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि यदि तीनों की आयोग का योग 7800 है, इसका योग इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, 8, 20 और 6, 26। 26 रेशियो में कितना आ रहा है 26, लेकिन कितना दिया है संख्या में 7800, तो 26 यूनिट बराबर 7800। 1 यूनिट बराबर 26 दिया 78, 1 यूनिट का मान आ गया मेरा 300। किसका मान पूछा है बी की आय ज्ञात करें। बी मेरा यहाँ पर है, बी का कितना है 8, तो लिखेंगे बी 8 है। इसको 1 यूनिट का मान से गुना कर देंगे 300 से, 8 का 24। कितना है आंसर, बी की आय कितनी थी 2400। बी का पूछा है इसीलिए बी का अगर ए का निकालना होगा तो 1 यूनिट का मान से ए में गुना कर देंगे, 12 या 2400। अगर सी का पूछेगा तो सी में कर देंगे 300 से गुना, तो सी का आय निकल जाएगा। कर लीजिएगा इसी प्रकार। इसमें बी का पूछा था तो बी का निकाल दिए। अब आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर हो गया दोस्तों, 2 नंबर भी हो गया। अब देखेंगे 3 नंबर। करे यदि नीता का वेतन राम से 25% अधिक है। हम आप लोग को बताए थे कि प्रतिशत में वृद्धि कमी, अधिक बोले या कम बोले तो सब इसी प्रकार बनेगा। प्रतिशत को भिन्न में लिख लेंगे और जिसको बोलेगा वृद्धि तो उसमें ऊपर वाला अंक को मूल मान में जोड़कर वृद्धि कर देंगे। देखिएगा वैसा ही क्वेश्चन आ गया, अब उसका यूज करेंगे। यदि नीता का वेतन रीमा से 25% अधिक है, देख लेंगे सबसे पहले नीता को एन से और रीमा को आर से। नीता और रीमा बोल रहा है कि नीता का वेतन रीमा से, किससे, रीमा से 25% अधिक है, तो 25% का भिन्न में मान क्या होगा 1/4। जो मूल मान होता है वह जिसको बोलेगा, किसको बोलेगा रीमा से, तो रीमा का नीचे वाला होगा मान। रीमा का कितना है 4, रीमा से 25% अधिक है। नीता अधिक है ना, तो जोड़ेंगे तो अधिक है तो नीता, तो इसमें 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। अब आगे कह रहा है तो रीमा का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। रीमा का वेतन किस हम बोले थे कि से लगा हो का लगा हो वो हमेशा कहाँ रहेगा हर में। किसको बोल रहा है, तो रीमा का वेतन नीता के साथ से लगा है तो नीता का मान कहाँ रखेंगे हर में। कितना कम है रीमा, 5 में से 4 घटाएंगे 1। अब इसको प्रतिशत में मान निकाल लेंगे 100 से गुना करके। 5 से कितना बार में जाएगा 100, 20 बार में, तो 20% कम है। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। यदि रीमा का वेतन मोहन से 20% कम है तो मोहन का वेतन राम से कितना प्रतिशत अधिक है। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, 3 नंबर जिस टाइप का है। इसमें पूछ रहा है, इसमें दिया था अधिक, इसमें दिया है राम का वेतन मोहन से 20% कम है। तो देखेंगे इसको भी। कितना नंबर है 4 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा। करे राम का वेतन मोहन से 20% कम है। ये हो गया राम और ये हो गया मोहन।
राम कम है ना मोहन से, कितना 20%। तो 20% का भिन्न में मान लिखेंगे 1/5। बोले थे पहला दिन ही क्लास में कि आप लोग याद कर लीजिएगा प्रतिशत से भिन्न में मान। कह रहे कि राम मोहन से 20% कम है। राम कम है मोहन से, तो जो मूल मान होता है वो जिससे बोलता है उसी में लिखा जाता है। मोहन से ना, तो मूल मान कितना है 5, तो कितना 20% कम है ना राम, तो 5 में से 1 घटा देंगे 4। अब देखेंगे आगे, करेंगे तो मोहन का वेतन राम से कितना प्रतिशत अधिक है। अब मोहन का वेतन राम से कितना प्रतिशत अधिक है। मोहन का वेतन किसके साथ से लगा है, राम के, राम ना, तो राम कहाँ होगा, हर में। कितना अधिक है 1, 100 से गुना कर देंगे, 4 ले 25 बार में कट जाएगा। कितना आंसर होगा दोस्तों, 25% मोहन राम से अधिक है। अब आगे क्वेश्चन पे आएंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन 5 नंबर। करे कि पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है। बिल्कुल जैसे पीछे टाइप से बना है उसी टाइप से बनेगा। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, क्यू 1 होगा तो ये 7, रोको तो, करेगी पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है। सॉरी दोस्तों, यहाँ 7 नहीं 6 होगा। 6 गुना बड़ा है तो 6, अधिक कहता तो हम 7 लेते हैं। 6 गुना सिर्फ बोल रहा है बड़ा है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है। क्यू पी से तो पी का मान कहाँ होगा, हर में। कितना छोटा है 5, और प्रतिशत में लिखने के लिए 100। अब इसको घटाएंगे, 2 5 10, 50, 2 3 6। अब ऊपर ऊपर गुना कर देंगे और नीचे वाला कटेगा नहीं। 3 5 5 25, 250। अब इसको हम लोग भाग दे के लिख लेंगे प्रतिशत में। 3 8 24, 5 में से 4 घटा 1, 15 0, तितरी का 10 में से 9 घटा 1, 83.1/3% मेरा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अब आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर हो गया। करें दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। मान लेंगे संख्या, दो संख्याओं, पहली संख्या a और दूसरी संख्या b, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का, इनके योग का कितना 15% है। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात है a माइनस बी बराबर 15% को भिन्न में लिख लेंगे a प्लस बी। 5 15, 5 चौका 20, कितना हो जाएगा भिन्न में लिखेंगे तो 3/4। 15/100 लिखेंगे तो 5 दिया 15, 5 चौके 20, नहीं 5 से 20 बार मैंने कटेगा 3/20। अब देखेंगे 20 इधर गुना में, इधर भागा में है, तो इधर आएगा तो गुना में, दोनों में गुना होगा। 20a माइनस 20b बराबर, अब इसमें गुना कर देंगे 3a जोड़ 3b। अब इसको देखेंगे 20a b माइनस 20b को उधर ले जाएंगे और 3a को इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा 17a बराबर, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो कितना हो जाएगा 23b। ठीक है दोस्तों, a के सामने 23 है तो a का मान कितना आया 23 और b का मान 17। दोनों का रेशियो में मान पूछ रहा था, 23:17 मेरा यही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। कह रहे कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। एक दिन में कितना घंटा होता है
किसके साथ बोला है? एक दिन का, तो उसको कहाँ लिखेंगे? हर में। एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। और ऊपर 1 घंटा 45 मिनट, तो सबको हम किस चीज में बदलेंगे? मिनट में बदल लेंगे। 24 घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, और 1 घंटा में 60 मिनट और 45 मिनट जोड़ेंगे तो कितना होगा? 105 मिनट, और 100 से गुना कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखेंगे, ये ऊपर वाला कटेगा 105, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 5 10। ठीक है दोस्तों, अब इसको काटेंगे 3 से, तीतरी का 9, 3 5 15, 35 में अब कटेगा नहीं। 35 गुना 5 बटा 24। अब गुना करके भाग दे देंगे। 5 5 25 की 5 हासिल 2, 5 15 2 70, 175 बटा 24। अब इसको भाग दे लेंगे। 24 भागा 175, 24 5 120, 24 छक्का, ये तो कटेगा नहीं। इतना ही भी बोल सकते हैं इसको आंसर दोस्तों, नहीं तो भाग देकर देख लीजिएगा। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 5 नंबर हो गया, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर देंगे। 65 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है? 65 ग्राम 2 kg को बदल लेंगे ग्राम में, 2000 ग्राम। 65 ग्राम है तो 65 कितना प्रतिशत है? 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 चौके 20, कितना हो जाएगा? 4 3 12, 3 पूर्णांक 1 बटा 4 प्रतिशत मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे देखेंगे 9 नंबर। करे गोलू की आय मोनू से 20% अधिक है। गोलू और मोनू, गोलू की आय मोनू से 20% अधिक है। 20% का भिन्न में मान 1 बटा 5, 5 से 6, गोलू अधिक है ना, तो मोनू की आय गोलू से कितना प्रतिशत कम है? गोलू कितना है? 6, मोनू कितना कम है? 1 बटा 6 का प्रतिशत में मान आप लोग को लिखवाए होंगे 16.2 बटा 3 प्रतिशत मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में बना कर लाइएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।